आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 43 है और आज हमने 2636 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 56 रुपए 55 पैसे के रेट पर 9:34 पर हमने अपने पोजीशन को 22,300 के काल में प्लान किया हुआ था। जो ये ट्रेड था ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के कैंडलस्टिक सेटअप पर बेस्ड ये ट्रेड था। देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है जो कि 5 मार्च 2:25 का जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की 50% एरिया ऑफ वैल्यूम जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जो कि 9:34 पर हमने इस डोजी वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 63 रुपए 25 पैसे के रेट पर 9:35 पर अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 51 सेकेंड का रहा। जो हमारा जो पहला ट्रेड था वो काफी सही था। देखिए यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से मार्केट हमको मूवमेंट दिखाया हुआ था। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो देखिए वो वाई डाटा शिफ्टिंग पे बेस्ड ये ट्रेड था, जो कि हमने 31 रुपए 10 पैसे के रेट पर 11:07 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया होता 22,400 के पुट में, जो कि 2 लाख हमने प्लान किया। जो कि देखिए ये जो ट्रेड था ये जो ट्रेड इस बड़े वाले ग्रीन वाले कैंडल के इस अंदर ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि काफी अच्छा रहा। लेकिन हमने अपनी पोजीशंस को 33 रुपए 70 पैसे के रेट पर 11:08 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 53 सेकेंड का रहा। देखिए एक ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को जो मैं थोड़ा सा कंप्रेस करूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा आप छोटा करेंगे तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का ट्रेड पहली बार में ही काफी अच्छा तरीके से रिजल्ट दिखाया हुआ था। काफी अच्छे तरीके से यहाँ मार्केट मूवमेंट किया। मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू से तुरंत ही मार्केट हमारे फेवर में गया। यहाँ पे काफी अच्छा प्रीमियम में भी मोमेंटम हमको दिखाई दिया था। मगर हमने अपने पोजीशंस को इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के कैंडलस्टिक सेटअप पर हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे नहीं ले पाया। मैं खुद नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और सारी चीजों को मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था, वाई डाटा को इससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे हमने डिले किया। यहाँ पे मार्केट आया, हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप किया और तुरंत रिवर्स हुआ। जबकि यहाँ पे पुट राइटर काफी स्ट्रांग थे। यहाँ पे पुट साइड के पुट राइटर जो होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अपने पोजीशंस को प्लान करते हैं, यानी पुट को सेल करके उसके प्रीमियम को खाने के जो प्लान करते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से मार्केट हमारे फेवर में गया। लेकिन हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान नहीं किया हुआ था। फिर इसके बाद जब मार्केट दोबारा जब इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन वाले एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट दोबारा आया इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू में, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 35 रुपए 45 पैसे की रेट पर 11:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया 22,350 के काल में। जबकि 2 लाख हमने इस ट्रेड को प्लान किया हुआ था इस 11:27 वाले इस रेड वाली कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जो कि जब मार्केट आया बहुत फास्टली हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया, जबकि हमने अपनी पोजीशंस को 37 रुपए 65 पैसे की रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। और जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो देखिए 37 रुपए 65 पैसे के रेट पर हमने स्क्वायर ऑफ किया। जो कि 11:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। 11:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। 11:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो कि देखिए यहाँ पे आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको दर्शाता है मार्केट। देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को बाई किया और स्क्वायर ऑफ किया मात्र 8 सेकेंड के अंदर। 8 सेकेंड के अंदर आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हो तो आपको डिसीजन को बहुत फास्ट लेना होता है। आप हिचकिचाओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी लॉस को बियर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन जितना फास्ट होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद देखिए जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 33 रुपए 15 पैसे के रेट पर 12:21 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,400 के पुट में प्लान किया। और देखिए ये जो ट्रेड था ये इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के कैंडलस्टिक सेटअप के बेस्ड हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन देखिए ये हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू और ये जो सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर होता है उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं। ये जो कैंडल के नाम जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उससे को रिलेट कर सको। ये मैं जानता हूं कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म होता है। मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपको सही तरीके से चीजों को समझ में आए। तो इस जगह पे हमने अपने पोजीशन को 33 रुपए 15 पैसे के रेट में 12:21 पे देखिए 12:21 वाला ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इसी ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 2 लाख, जिसको हमने 32 रुपए पर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। 12:26 37 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को सेम इसी कैंडल में ही अपने पोजीशंस को इस ग्रीन वाले
वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद जब मार्केट हमारे फेवर में रहा, देखिए हमारे जब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया होता 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया तो वहां पे हमने क्या किया कि थोड़ा सा देखिए आज करंट एक्सपायरी था जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को तुरंत स्क्वायर ऑफ किया था 32 रुपए में। फिर हमने अपने पोजीशंस को 29.25 के रेट पर 12:29:13 पर अपने पोजीशन को 22,400 के पुट में दोबारा हमने पोजीशन को प्लान किया। इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशन को प्लान किया हुआ था जो कि काफी शानदार है। देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज किया, 27 रुपए का हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था जो कि ट्रिगर हुआ 12:30:18 पर। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 1 मिनट 5 सेकेंड करा। देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस में 2 बार हमने यहाँ पे एंट्री एग्जिट किया हुआ था, लेकिन देखिए जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप मल्टीपल टाइम्स भी अपने एक ही लेवल पर आप पोजीशंस को प्लान करके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए हमने अपने पोजीशंस को 52.80 के रेट पर 12:33:54 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,450 के पुट में प्लान किया होता। 2 लाट हमने इस पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 12:33 पे। देखिए ये जो ट्रेड था ये वाई डाटा बेस्ड ट्रेड था। देखिए वाई डाटा के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे कोरिलेट करता है, लेकिन आप उसको अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ देखिए एक तरीके से यहाँ पे देखिए सभी लोगों का यहाँ मार्केट इस इवनिंग स्टॉक फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंट किया यहाँ पे लोगों का। प्लस देखिए ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो 22,456.49 के पास में, तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 12:33:54 पर हमने अपनी पोजीशंस को दोबारा यहाँ पे पुट साइड में 52.80 के रेट पर पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 56.58 के रेट पर 12:34:17 पर पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि जो हमारा जो इस ट्रेड में होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 23 सेकंड का रहा। 23 सेकंड के अंदर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे आप 5 रुपए 10 रुपए के स्टॉप लॉस को फॉलो करके आप 50 पॉइंट पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो तो अगर आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट आपको मार्केट देना चाह रहा है तो आप उसको पकड़ो। देखिए जो हमारा जो लेवल्स होता है उस लेवल्स पर अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है वही हमारे लिए बहुत होता है। उस लेवल पे अगर मार्केट रिएक्ट कर रहा है बस वही उतना ही हमारे लिए काफी अच्छा है, उतना ही हम बहुत खुश रहते हैं उसी चीज में। हम इतना नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमारे लेवल से मार्केट 200 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, करता भी है, लेकिन हम लोग अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्योंकि देखिए एक स्कैल्पर का जो डिसीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है, उसकी क्वांटिटी भी बहुत अलग होती है। एक नॉर्मल ट्रेडर की जो क्वांटिटी होती है वो अलग होती है, और जो एक स्कैल्पर होता है उसकी क्वांटिटी अलग होती है, क्योंकि देखिए उसको मोमेंटम चाहिए होता है। उसके लेवल पे मार्केट अगर रिएक्ट कर रहा है बस उतना ही काफी। देखिए यहाँ पे मार्केट हमारे इस 50% एरिया वॉल्यूम 22,555 के पास में मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। इससे हमको काफी इतने ही लगभग 22,555 से 22,546-47 इसी में ही हमको कम से कम 2-3 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता। अगर ये करंट एक्सपायरी था तो यहाँ पे भी काफी अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी काफी अच्छा हमको दिखाई देगा मोमेंटम। देखिए यहाँ पे 22,550 का जो पुट है उसको हम लोग सेल कर सकते थे 4 रुपए 5 रुपए से, ये लगभग हमको 1-2 पॉइंट हमको मूवमेंट जरूर दिखाता। इसके साथ साथ देखिए जो हमारा जो 7वां ट्रेड था, 7वें ट्रेड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जो हमारा जो 7वां ट्रेड है उसको हमने अपने पोजीशंस को 25.40 के रेट पर 1:22:56 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,450 के कॉल में प्लान किया था। 2 लाट हमने प्लान किया था जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड था। देखिए इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा यहाँ पे प्लान किया हुआ था काफी अग्रेसिवली। यहाँ मार्केट देखिए वाई डाटा भी हमारे फेवर में ही था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा काफी, लेकिन हमने अपने पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। काफी अच्छा हमने जब 25 रुपए का खरीदा था वो लगभग 35 रुपए तक गया था, लेकिन हमने इसी रेड कैंडल में ही, इस हैमर वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो 1:21 वाला जो कैंडल है इसी कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया और उसको 28 रुपए 20 पैसे के रेट पर 1:23:54 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 58 सेकंड के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। इसी सेम कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 15 रुपए 75 पैसे के रेट पर 1:26:03 पर हमने अपने पोजीशन 22,450 के पुट साइड में प्लान किया था। ये जो ट्रेड था ये इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन का जो स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था, इसको मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा ये टेक्निकल ट्रेड है तो ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का ये इसका एक्सपीरियंस होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया हुआ था मार्केट। मुझे देखिए यहाँ पे वाई डाटा हमारे फ्लोर में था, कॉल साइड में था, जिसकी वजह से हमने कॉल साइड में अपने पोजीशंस को प्लान किया था, लेकिन पुट साइड में अपने पोजीशंस को इस जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि जब इसका ऑर्डर्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा मार्केट, उस दौरान हम अपने पोजीशंस को प्लान करेंगे। जो हमारा
जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 22,486 का रहेगा। यहाँ पे जब इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था 15.75 की रेट पर 1:26। देखिए इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 1:26 पर 22,450 का पुट, जो कि हमने अपनी पोजीशंस को 15 रुपए 8 पैसे की रेट पर 1:27 40 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ की। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम था वह लगभग 1 मिनट 37 सेकंड का रहा। देखिए मात्र 1 मिनट 37 सेकंड के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में अप साइड की तरफ गया, लेकिन देखिए ये जो कॉल साइड देखिए यहाँ पे आप छोटे छोटे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपना फुटप्रिंट छोड़ते हैं, उनका एक ट्रेंड डायरेक्शन जो होता है वो हमको समझ में आता है। आप कैंडल स्टिक के हेल्प से मार्केट का ट्रेंड क्लियर कर सकते हो, ट्रेंड उसका समझ सकते हो। आपको बहुत ज्यादा ये जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर देखिए यहाँ पे ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दो चीजें होता है। मार्केट यहाँ पे टाइम लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन बहुत फास्ट हो सकता है। यहाँ मार्केट का गिरावट बहुत रैपिडली हो सकता है, लेकिन गया है तो बहुत स्लोली गया है। लेकिन ये अगर यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा लगभग 22,571 572 का, तो काफी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यही सारी चीजें हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ मार्केट का फुटप्रिंट। देखिए यहाँ पे मार्केट जब बुलिश था तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम पे तो आप सिंगल एक कैंडल रेड देख रहे हो, फिर इसके बाद मार्केट बुलिश ही था। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ मनी स्टार था, फिर इसके बाद मार्केट इसका जो लो था इसके लो को मार्केट नहीं निकाल पा रहा था। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे इसका लो नहीं निकाल पा। देखिए यहाँ पे इवनिंग स्टार था, यहाँ पे मतलब ट्रेंड रिवर्स हो रहा था, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशंस को ट्रेड नहीं कर सकते अगर एक ही वे में मार्केट जाने की कोशिश करे। यहाँ पे अगर टेस्ट करता 50% एरिया वैल्यू में जाता तो यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान करता और काफी अच्छा है। यहाँ पे लगभग 30 रुपए का प्रीमियम लगभग 80-90 रुपए तक का मूवमेंट किया हुआ था। ऑप्शन का देखिए करंट एक्सपायरी है तो वहां पे कुछ अलग तरीके से मूवमेंट आपको दिखाई देता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से मॉर्निंग स्टार टाइप का यहाँ पे कैंडलस्टिक देखिए ये प्योर नहीं था, ये प्योर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको इस तरीके से सर्कल में हाईलाइट नहीं किया हुआ था। देखिए अगर मैं चाहता तो हाईलाइट करता, लेकिन ये मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया, इतना मुझे इसमें बाइंग प्रेशर समझ में नहीं है, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशन को यहाँ पे नहीं प्लान किया। इसको मैंने इतना वैल्यू नहीं दिया जितना इसको वैल्यू दिया। फिर इसके बाद इसका देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑब्जर्व करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। देखिए ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है। देखिए कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल दिखेगा तो वहां पे आपको बायर और सेलर्स का साइकोलॉजी समझ में आने लगता है। देखिए एक चीज आपको दिखाई देगा, देखिए हमारे इसे 22,555 वाले एरिया वैल्यूज मार्केट देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवर्स हो रहा था। जो हमने प्रीमियम अभी कुछ देर पहले देखा हुआ था जो 5 रुपए 6 रुपए चल रहा था, देखिए वही 22,550 का प्रीमियम 9 रुपए चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान नहीं किया। 2:45 का जो टाइम था जो हम आपको बताते हैं वो ओवर हो गया था। उसके साथ साथ मैं देखिए 2:45 तक मैं डिसिप्लिन के साथ में पोजीशंस को 2:45 तक ट्रेड करता हूं। उसके बाद जो ट्रेड्स होते हैं वो जैसे आप प्रॉफिट में बैठे हुए तो वो अलग तरीके से 2:45 के बाद आप वाई डाटा को स्टडी करके और बहुत सारी चीजों को स्टडी करके आप अपनी पोजीशंस को प्लान कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे 22,550 का जब आप पुट देख रहे होंगे जो 5 रुपए 6 रुपए 5 रुपए 50 पैसे 6 रुपए समथिंग जब चल रहा था, जब हम आपको एक्सप्लेन करते थे, इस समय 9 रुपए चल रहा है। और 5 रुपए का जो प्रीमियम है उसको आप 1000 क्वांटिटी भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट। वो देखिए यहाँ पे लेते तो उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से देखिए यहाँ पे काफी अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देता। अभी देखिए 12-13 रुपए चल रहा है, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को नहीं प्लान किया। अच्छी बात है, देखिए हर एक चीजें आपको नहीं मिल सकती हैं, ये चीजें आप एक्सेप्ट करो। मार्केट जो आपको दे रहा है वही आपके लिए सबसे अच्छा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। इस चीजों को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट समझ पाओगे। क्योंकि देखिए ये इस तरीके से गया है तो आप बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे हमारा खुद पर्सनली हमारा बहुत सारा ऐसे ट्रेड्स था जो छूटा हुआ था, लेकिन देखिए हम उसको रिग्रेट नहीं करते। जो छूट गया सो छूट गया, जो हमारे बस में है, जो हमने एग्जीक्यूट किया हुआ ट्रेड वो हमारे लिए मैटर करता है। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड था ये छूटा था तो वहाँ पे ग्रीड फियर का यहाँ पे थोड़ा सा हम शिकार हुए थे कि यार ये ट्रेड छोड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा मोमेंटम था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला, मगर हमने अपने पोजीशंस को अवॉइड किया। देखिए एक चीज मैं और समझाता हूँ आपको। देखिए एक ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान करने के लिए सोचा हुआ। देखिए इसके 50% एरिया वॉल्यूम मार्केट आया भी था, ऐसा नहीं है नहीं आया था, लेकिन हमने अपने पोजीशन को थोड़ा सा और डीप मारवाने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ चूक गए। यहाँ पे ही हमने अपनी पोजीशन को प्लान करने का सोचा हुआ था। इसके बाद मार्केट काफी अच्छा, हम बता रहे थे वही ना कि हमारा कुछ ट्रेड ऐसे थे जो छूट गए, लेकिन हमको रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस ट्रेड में भी काफी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन हमने इसको अवॉइड किया। यहाँ पे अवॉइड नहीं किया, यहाँ पे हमारा ये ट्रेड छूट गया था।
चलिए, यही सारी चीज़ें हैं। जब आप डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में आप अपने वर्क पे बिलीव करोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप फोकस मत करिए, बस अपने आप पे बिलीव करिए कि जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा सेटअप है, वो आज नहीं तो कल वो काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि हार मत मानिए, डेस्परेट मत होइए। जो चीज़ें हैं उसको आप उससे जूझिए, उससे लड़िए। बहुत सारी चीज़ें, उसकी जो कमियां हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी। जब उन कमियों को आप दूर कर दोगे तो आपको आज नहीं तो कल पैसा जरूर मिलेगा। आज भी जैसे आज मुझे पैसा प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरा कल नहीं जा सकता है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर रूल्स को फॉलो करूंगा तो वो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी लॉस करने की। तो यही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।